नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। हम आपको एक ट्रिक बताए थे पिछले वीडियो में कि कौन सा प्रथम नियम का उदाहरण होगा, कौन सा द्वितीय नियम का उदाहरण होगा और कौन सा तृतीय नियम का उदाहरण होगा। तो प्रथम नियम का ट्रिक था कि गति या विराम का विरोध करेगा तो प्रथम नियम, गति या विराम का विरोध करेगा तो प्रथम नियम। द्वितीय नियम की बात करें, चोट कम या अधिक की बात करेगा तो द्वितीय नियम, चोट कम या अधिक की बात करेगा तो द्वितीय नियम। और तृतीय नियम की बात करें तो सिर्फ चोट लगना की बात करेगा तो तृतीय नियम, चोट लगना की बात करेगा तो तृतीय नियम। यानी गति या विराम का विरोध करेगा तो प्रथम नियम, चोट कम या अधिक लगेगा तो द्वितीय नियम और सिर्फ चोट लगेगा तो तृतीय नियम। अब देखिए, पहला ऑप्शन है, तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। आप भी देखे होइएगा कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है ताकि चोट कम लगे। तो जब चोट कम लगेगा तो कौन सा नियम का उदाहरण होगा? द्वितीय नियम का। और हमसे पूछ रहा था तृतीय नियम का। बी ऑप्शन है कि जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमा हो जाती है। तो जब आप पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमा हो जाता है, ये घर्षण के कारण होता है। ये भी आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन है कि जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। जब बस अचानक चलता है तो यात्री पीछे की ओर झटका लगता है, और जब बस अचानक रुकता है तो यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। तो इसमें कहीं चोट की बात नहीं किया है, तो कौन सा नियम होगा? गति या विराम का विरोध करेगा तो प्रथम नियम। यानी तीन ऑप्शन तो होगा नहीं, बच गया एक ऑप्शन। एक ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। डी ऑप्शन में है रॉकेट लॉन्च करना। तो रॉकेट लॉन्च करना क्रिया प्रतिक्रिया होगा, और जब क्रिया प्रतिक्रिया होगा तो क्या होगा? न्यूटन के तृतीय नियम। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम। सी ऑप्शन है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। डी ऑप्शन है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें, न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें तो इससे हमें बल की परिभाषा मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है। द्वितीय नियम की बात करें, द्वितीय नियम की बात करें इससे बल का सूत्र प्राप्त होता है, बल का सूत्र प्राप्त होता है। और तृतीय नियम की बात करें तो इसमें बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है, बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है। यानी प्रथम नियम के अनुसार हमें बल का परिभाषा मिलता है, द्वितीय नियम के अनुसार बल का सूत्र, और तृतीय नियम के अनुसार बल की प्रकृति का पता चलता है। हमसे पूछ रहा था बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है? तो बल की परिभाषा को किसके? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार। ऑप्शन बी में है न्यूटन की गति का पहला नियम, यानी ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम जड़त्व का नियम। प्रथम नियम का दूसरा नाम जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम को अन्य नाम संवेग का नियम भी कहा जाता है, संवेग का नियम। और तृतीय नियम का अन्य नाम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तृतीय नियम का अन्य नाम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी प्रथम नियम का अन्य नाम पूछेगा तो जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम का अन्य नाम पूछेगा तो संवेग का नियम, और तृतीय नियम का अन्य नाम पूछेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी इसका आंसर क्या होगा? हमसे पूछ रहा था न्यूटन की गति का प्रथम नियम का अन्य नाम, तो प्रथम नियम का अन्य नाम क्या होगा? जड़त्व का नियम। यानी इसका आंसर क्या होगा? जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैस के वेग की घात n के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए 1, 2, -1 और -2। इसका आंसर होगा n का मान 1 होना चाहिए। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1। अगला क्वेश्चन है
कि 70 किलोग्राम का एक आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम ये कहता है कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगा। अगर आप किसी को धक्का दे रहे तो वो भी आपको धक्का दे रहा है, जितना न्यूटन के बल से आप धक्का दे रहे वो भी आपको उतने न्यूटन के बल से धक्का दे रहा है। तो यह कह रहा है कि 70 किलोग्राम का एक आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। तो 50 किलोग्राम वाला आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा? तो 50 न्यूटन के, जितना बल से वो धक्का देगा उतने बल से वो भी धक्का देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 50। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन है विश्रांति पर, बी ऑप्शन है कि धीमे चलने पर, सी ऑप्शन है उच्च वेग के साथ चलने पर, डी ऑप्शन है प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो इसका आंसर होगा प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद डैश होता है। इसका आंसर होगा स्थिर, यानी आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में रॉकेट का जो परनोद होता है वो स्थिर होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डी में लिखा हुआ है स्थिर। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, यानी स्थिर या गति अवस्था में विरोध करने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो इसे जड़त्व कहा जाता है, जड़त्व, इनर्शिया, इनर्शिया। जड़त्व ये कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो जड़त्व की बात करें तो जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व ये कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है। गति का जड़त्व ये कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है। अब क्वेश्चन है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। तो दौड़ रहा है तो उसमें कौन सा जड़त्व होगा? गति का जड़त्व, यानी लंबी छलांग लगाने में उसे मदद करेगा कौन सा जड़त्व? गति का जड़त्व। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर डैश के कारण नहीं हटता। अभी हमको होता है कि जड़त्व किसी वस्तु का वो गुण है जिसके कारण अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, गति में है तो गति में रहना चाहेगा। यानी मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर डैश के कारण नहीं हटता है, तो जड़त्व के कारण। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को डैश कहते हैं। यानी विराम में रहने या गति में रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व। इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जड़त्व। अगला क्वेश्चन है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जड़त्व। यानी इसका भी आंसर क्या होगा? जड़त्व। अगला क्वेश्चन है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना क्यों जारी रखता है? तो आप देखिएगा कोई धावक है जो दौड़ रहा है और मान लीजिए यहाँ समापन रेखा है, तो समापन रेखा यानी समाप्त रेखा, यहाँ तक दौड़ने के बाद भी कुछ दूर तक दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि इस वस्तु में क्या था? गति था। किस जड़त्व के कारण कुछ दूर तक दौड़ता है? तो गति के जड़त्व के कारण। अब पहला ऑप्शन है कि उसके जूते और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाता है, यानी गति का जड़त्व उसे क्या करता है? कुछ दूर तक आगे ले जाता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व के नियम को न्यूटन गति के प्रथम नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है, जड़त्व का नियम। तो इस न्यूटन का प्रतिपादन न्यूटन साहब ने किया था। न्यूटन पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। देखिए किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा पर एक बल महसूस करता है। यह बल डैश के कारण होता है। तो आप भी एक बल महसूस किए होंगे जब सड़क पर गाड़ी को घुमाता है तो आप केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस किए होंगे, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी के साथ आप भी क्या है? गति में है। तो जब वस्तु गति में है, जड़त्व का नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो
गति में रहना चाहता है, इसलिए जब गाड़ी को मोड़ पर घुमाता है तो केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस होता है जिसे जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? तो यह कथन न्यूटन के गति के प्रथम नियम का व्याख्या करता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? प्रथम नियम। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन गति का प्रथम नियम या तो जड़त्व का नियम। देखिए क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में है जड़त्व का नियम, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? देखिए जड़त्व समानुपाती होता है द्रव्यमान के, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। देखिए पहला ऑप्शन है कि एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, बी ऑप्शन है स्कूटर और बस के बीच, सी ऑप्शन है 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के के बीच, डी ऑप्शन है कि रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। तो आप देखिए सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा? रेलगाड़ी का होगा और हवाई जहाज का होगा। द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसका जड़त्व क्या होगा? ज्यादा। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए